हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जानते हैं बहुत तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पता कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम सम्स, जो आज हम लोगों के एग्ज़ाम में जो है कई बार पूछते हैं कि हम लोगों के एग्ज़ाम में जो है क्या आता है कि एक तो आपको फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन दे देगा और एक आपको बोल देगा क्वेश्चन प्रॉब्लम सम से। ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, अभी भी बहुत आपके माध्यमिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और हायर स्टडी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये जो है प्रॉब्लम सम से, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम जिस फॉर्म में बोल रहा है करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस तरह उसको उस पैटर्न में लिखेंगे। उसके बाद उसका वैल्यू जो है वेरिएबल का, तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन है, हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके चैप्टर में या फिर आपकी क्लास में, वो है सिर्फ सिंगल वेरिएबल। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में उसको डबल वेरिएबल यूज़ करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मगर आपको बोला ओनली वन वेरिएबल का हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल को आपको यूज़ करना है। ठीक है, ओनली वन, या आप एक्स लीजिए, वाई लीजिए या जेड लीजिए, मगर सिर्फ एक ही ले सकते हैं, एट अ टाइम एक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को स्क्रीन पे आप लोग का जो है क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को देखिए कि उस क्वेश्चन में क्या बोला। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो है वीडियो को एंड तक देखें, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो जो है अपलोड करती रहूँ। और इससे आप लोग अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मगर आप लोग बोलते ही नहीं है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में है क्या, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज़ 3। देखिए डिफरेंस मतलब होता है माइनस। ठीक है, मतलब सम नहीं बोला है, बोला दो नंबर है उसका डिफरेंस 3 है। ठीक है, एंड द सम्स ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 117 बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द टू नंबर्स। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो दो नंबर बताइए। एक बात आपको बार बार बोले, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो वेरिएबल से देखिए। अगर वह फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर अगर मेरा x है और सेकेंड नंबर अदर नंबर मेरा y है और दोनों का डिफरेंस क्या बोला, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ हो गया और हमें दो वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरे वाला नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, तो आपका क्या करना है, लेट करना है, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, आपको बार बार ये बात को ध्यान में रखना, ओनली वन वेरिएबल यूज़ करके, क्योंकि आपके जो बुक्स में जितने सम्स है सब डबल वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकता है, मगर हम लोगों को सिर्फ ओनली वन वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन बोला लेट द फर्स्ट नंबर बी x। फर्स्ट को क्या माने, x, एंड द अदर नंबर बी x प्लस 3। देखिए क्योंकि हम लोग का y सेकेंड नंबर है मगर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए x प्लस 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन के हिसाब से आया x प्लस 3। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि x प्लस 3 आया क्या है, क्योंकि बोला है दो नंबर का डिफरेंस 3 है। तो अगर फर्स्ट वाला x है तो दूसरे वाला क्या है, x प्लस 3। ठीक है, तो अदर नंबर हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोला है, उसके बाद बोल रहा है एंड द सम्स ऑफ देयर स्क्वायर इज़, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, फिर उसके बाद सम्स कीजिए, x का स्क्वायर फिर
x प्लस 3 का स्क्वायर और इन दोनों का सम्स वो इक्वल है 117 के। देखिए आपने क्वेश्चन के मुताबिक आपने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या करिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ब्रेक करेंगे, फिर 2ab प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 117, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 9। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर को एक जगह करेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर फिर हम लोगों का देखिएगा फैक्टराइज के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो फैक्टराइज के फॉर्म में आ जाएगा वहाँ से हम लोग मिडिल टर्म का हेल्प लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 17 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 108। तो आपका आएगा 108। तो आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 110, क्योंकि इधर प्लस था तो उस साइड गया तो माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ देखिए कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नंबर है, इसका फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको क्या कीजिए, सबसे 2 कॉमन हो रहा है, देख लीजिए 2 कॉमन ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 2 4 8। तो आपका 2 कॉमन हो गया तो उस साइड गया तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। क्यों, इधर आप लिख दीजिएगा 2 नॉट इक्वल टू 0। अगर 2 0 हो जाएगा तो आपका सब 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 लाना है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, 3 लाना है। तो 3 यहाँ पे लाना है फैक्टराइज करके, तो क्या करेंगे, हाँ इसको आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो आप 3 1 जा 3 8 जा 3 6 जा 3 2 जा, ठीक है। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, मतलब आपका क्या होगा, 3 लाना है तो 9 से 6 गया 3 और 9 6 जा 54, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, 9x माइनस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या किया है, हम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टर किया। उसके बाद मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे मिडिल देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो हम लोगों का वेरिएबल का जो 2 आएगा, ठीक है, तो नंबर -9, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको यूज़ करेंगे, अगर एक नंबर मेरा -9 है, अगर दूसरा क्या हो जाएगा, अगर तो दूसरा हो जाएगा आपका -9 प्लस 3, मतलब क्या हो जाएगा -6, और दोनों का डिफरेंस बोला है आपको 3। तो अगर आप किसी भी नंबर को डिफरेंस करते हैं, इस नंबर को उस नंबर से, -6 माइनस 9, तो देखिए -6 माइनस प्लस 9, तो 6 से 9 से 6 गया 3। तो आपका क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 पॉजिटिव बोला था, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो हम लोग है नहीं लेंगे, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोगों को बोला है पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉट रिक्वायर्ड, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को ओनली पॉजिटिव नंबर बोला है, तो हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है। इस वाले में अगर फर्स्ट नंबर आपका 6 है तो अदर नंबर क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि 6 का वैल्यू, x का वैल्यू 6 पुट किए और उसमें 3 ऐड किए तो 9 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का इस तरह जो है क्वेश्चन, आप जो है इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व करके वेरिएबल का आंसर लाइएगा, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेगा। पहले आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम पढ़ना होगा। दूसरी बात क्या होगा, प्रॉब्लम को क्वेश्चन के हिसाब से सेट करना होगा, उसके बाद उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके वेरिएबल का आंसर लाना होगा, और उसके बाद देखना होगा, आपको चेक करना होगा कि जो आपका वेरिएबल का आंसर आया वो सही है या नहीं। देखिए आपको क्या बोला था, 2 पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस मतलब -3 होना
होना चाहिए, 9 से 6 जाएगा तो 3 आएगा ना, तो आपका जो ये 2 नंबर आया वो राइट है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम सम्स में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इन फ्यूचर जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो प्रॉब्लम सम्स आता है तो आपको उस वक्त भी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट को समझना होता है और उस हिसाब से प्रॉब्लम के हिसाब से उसका क्या है आंसर लाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का दूसरा क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए थे, नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब देखिए आपका क्या आएगा, मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, बेस बोल रहा है कि 18, ठीक है, ज़्यादा है 2 टाइम्स ऑफ हाइट के। ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 360। ठीक है, आपको एरिया दे दिया है ट्राइंगल का, आपको बेस भी बोल दिया, हाइट भी बोल दिया। अब आपसे पूछ रहा है लेटस डिटरमाइन द हाइट। ठीक है, हाइट पूछ रहा है तो बोल रहा है मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर बेस आपका कुछ भी है तो उसका बोल रहा है 18 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइट। तो हाइट को हम लोग h मान लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइट 18 क्या है बोला, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, तो हाइट अगर h है और उसका बेस क्या बोल रहा है, 18 प्लस 2x बोल रहा है। ठीक है, मतलब 2h बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेस है। ठीक है, ये आपका बेस है और हाइट आपका बोल रहा है h। ठीक है, तो और आपका एरिया का फॉर्मूला दे दिया है तो आपसे हाइट h का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए मैंने क्वेश्चन को किस पैटर्न में किया है, एक सिंगल वेरिएबल पैटर्न में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द हाइट of the triangle be h मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का हाइट निकल गया बेस, एंड बेस इक्वल टू 18 प्लस 2h। ठीक है, बोला द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो हाइट हम लोगों ने क्या लिया, h। ठीक है, अब हम लोगों को एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 360 स्क्वायर मीटर दिया हुआ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ 360। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाफ बेस का फॉर्मूला क्या है, 18 प्लस 2h और h क्या है, h हाइट 360। उसके बाद क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आ गया तो h प्लस 9 हो गया इंटू h इक्वल टू 360। 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। उसके बाद आपका आया h प्लस 9 इक्वल टू 360। उसके बाद क्या कर दिए, h स्क्वायर प्लस 9h इक्वल टू 360। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों को 9 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके क्या करिए, जो 9 आएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 3 से भी ले सकते हैं, 9 से भी ले सकते हैं, 9
4 जा 4 10 जा, ठीक है। आपको 9 लाना है ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, जो 9 है तो देखिए यहाँ पे आपका क्या करना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा कितना होगा 24 और 5 3 जा 15, तो 24 से 15 जाएगा तो 9 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मिडिल टर्म को आपको एलसीएम लेके समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलसीएम थोड़ा टफ हो सकता है, टाइम ले सकता है, क्योंकि ये जो है आपका इसमें जो है आपका मार्क्स है 3 मार्क्स, तो आपको थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, जस्ट आपको स्टेटमेंट के हिसाब से उसको फॉलो करते जाना है। क्वेश्चन क्या क्या आपको बोला, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे तो आपका आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे फैक्टराइज कर दिए। फैक्टराइज यहाँ पे बहुत मुश्किल से हुआ, क्योंकि बहुत बार एलसीएम लेके समझना होता है कि किस तरह किया जाए, रीअरेंज किया जाए कि हम लोगों का 9 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात, अगर ये माइनस है तो आपका ये चीज़ जो है माइनस करके ही आएगा, ये रिमेंबर रखिए, क्योंकि जल्दी कोई बताता नहीं, ये एक लॉजिक है। अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो आपको ऐसा मतलब कि रीअरेंज करना है, प्लस की तरफ तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनस की तरफ सोचना है, ठीक है। कि ऐसा कौन सा 2 नंबर ले जिसका माइनस करने से 9 हो जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फिर पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पेयर बनाएंगे, यहाँ पे h कॉमन लेंगे तो h आएगा प्लस 24 आएगा, और यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो h प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, h माइनस 15, ठीक है, और h माइनस प्लस 24। अब देखिए आइदर और करेंगे। एक और बात, ये h माइनस 15 और h प्लस 24, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, इसीलिए हम लोगों का 2 वैल्यू, एक आपका x माइनस 15 है और एक आपका क्या है x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो आप आइदर करिएगा, ठीक है, आइदर में x माइनस 15 इक्वल टू 0 और में आप क्या कीजिएगा, x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो आपका x इक्वल टू क्या आएगा 15 और x इक्वल टू माइनस 24। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना होगा नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हाइट कभी क्या होता है माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नॉट रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल बी 50 मीटर, ठीक है। तो आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के मुताबिक कि आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके मुताबिक आपको स्टेटमेंट को पढ़ के उसका इक्वेशन बनाना, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपको देखना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आपको 2 वैल्यू आएगा, तो एक आपके लिए रिक्वायर्ड है और एक नॉट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो है यहाँ पे नॉट हाइट होने की बजाय नॉट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसकी हाइट जो है कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो आपका सिर्फ ये क्या है, ये सही वैल्यू है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया के हिसाब से ये सही वैल्यू। अगर आप फिर चाहते हैं कि ट्राइंगल का वैल्यू 360 आए तो आप क्या करिए, हाफ लिखिए, बेस आपका क्या था, बेस प्लस 2 इंटू 15, क्योंकि h का वैल्यू आप 15 लाए हैं और 15, ठीक है। तो उसके बाद आप 2 को कॉमन लीजिए तो 9 प्लस 5 आएगा 15 आएगा, और यहाँ पे आपका इंटू 15 ही रहेगा, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 और 9 15 और 9 24 इंटू 15,
जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 360, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो वैल्यू है वो राइट है या नहीं। तो देखिए राइट है, तो आपके एग्ज़ाम में आप किए और आप एकदम कंफर्म है कि मेरा आंसर सही है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा मिनट तो लगता नहीं, हार्डली 1 मिनट लगे। अगर आप चेक कर लिए तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपने जो भी सम्स बनाया है वो आपका राइट है, और एग्ज़ामिनर को थोड़ा भी मौका नहीं मिलेगा आपका मार्क्स को डिटेक्ट करने का। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।